भैया के पक्ष में भगवान को भूल गई और यज्ञ जब चिता बनाई है और उस चिता पर जैसे ही सिंह का बिठाया है, याद रखना भक्तों, आज सिंह का बैठ गई, लेकिन इसे भगवान का बिल्कुल भी याद नहीं रही। भूल गई कि भगवान से मैंने क्या वादा किया, और ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया तब उनसे मैंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि बेटी इस पीतांबर का दुरुपयोग मत करना, नहीं तो ये तुझे बचाने वाला जो है ये तुझे जला करके खाक कर देगा। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप बिगड़ जाती है। जैसे ही उसमें अग्नि प्रज्वलित की, एकदम हवा का झोंका आया, और हवा का झोंका आते ही जो पीतांबर था वो सिंह के तन से उठ करके आज प्रहलाद के तन से लिपट गया, और एकदम अग्नि इस प्रकार से बढ़ी कि आज उसे जला करके राख कर दिया। याद रखना, तभी से हमारे इस भारतवर्ष में ये होली का त्योहार जो मनाते हैं, यहाँ से सिंह का नाम पड़ा है होलिका। बोलो गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है, तो जो राजस प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने तो धूल की माटी से होली खेलना शुरू किया, और जो देवता लोग थे उन्होंने रंग इत्र वीर गुलालों से होली खेला, क्योंकि उनको प्रसन्नता हुई। अब तो ये जो हिरण्याकश्यप है और ज्यादा तिलमिला उठा। जब बहन भी जल करके खाक हो गई तो कयादू के पास में एक बहुत विषैला जहर लेकर के पहुंचा, और जाकर के कयादू से कहा कि हे कयादू, आज तेरी परीक्षा का दिन है, आज तू या तो अपने बेटे को चुनेगी या फिर मुझे। ले ये जहर और अपने पुत्र को खिला देना। कयादू कहने लगी है कि हे स्वामी, ऐसी संसार में कौन माँ होगी जो अपने हाथों से अपने पुत्र को जहर दे दे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हे नाथ, ऐसा अनर्थ मेरे से मत करवाइए। तो उसी समय पर आज हिरण्याकश्यप कहने लगा कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे पत्नी धर्म से वंचित कर दूंगा, और इतना कह करके चला गया। अब तो कयादू बैठी है, विष को दूध में डाल लिया, और डालने के बाद में आज उसी समय पर प्रहलाद ने आकर के कहा कि मैया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। आज कयादू दुखी मन से भोजन की थाली लेकर के तो आई, लेकिन जैसे ही थाली को प्रहलाद के सामने रखा और उसे अपनी गोदी में जैसे ही बिठाया है, आज कयादू की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। प्रहलाद कहने लगे कि मैया, तुम मुझे भोजन करा रही हो, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू, किसी ने कुछ कहा है? कयादू कहने लगी, नहीं तू भोजन कर ले। कैसे मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ कि मैया रो रही और मैं भोजन कर लूं? जब मुझे जरा सी तकलीफ होती है तुम भी भोजन पानी छोड़ देती हो, तो मेरा भी अधिकार है कि क्या बात है। देखिए, आज 5 वर्ष के प्रहलाद ने मैया कयादू से पूछा, तो उसी समय कयादू और जोर से रोने लगी और कहने लगी है कि बेटा, आज मेरे सामने धर्म और संकट है। क्यों? कि अगर धर्म नहीं निभाती हूँ तो मेरा पत्नी धर्म जा रहा है, मेरा पति धर्म जा रहा है, और अगर धर्म को निभाती हूँ तो एक माँ की ममता वो लुट रही है। क्योंकि प्रहलाद, तेरे पिता ने कहा है कि मैं तुझे जहर दे दूं। तो अब प्रहलाद घबराए नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद कहने लगे हैं कि मैया, तुम अपना धर्म निभाओ और मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा। तो आज कयादू कहने लगी है कि बेटा प्रहलाद, तुम धन्य हो,
और आज मेरी कोख धन हो गई जो तेरे जैसे बालक को मैंने जन्म दिया कि मेरे आज कोख को तूने सफल बना दिया। जो शिक्षा मुझे तुझे देनी चाहिए लेकिन आज तू उल्टा मुझे शिक्षा दे रहा है। मैं परमात्मा की बड़ी कृपा समझती हूँ। तो उसी समय प्रहलाद ने कही कि भैया सुनिए, मैं भी उनका ध्यान करता हूं और आप भी ध्यान करो। और बोला है, मैं धरूनी का ध्यान हो तुम धरूनी का ध्यान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है कि वो अजर अमर अज अलग ब्रह्म परमेश्वर देह कभी न धरे। परमेश्वर देह कभी न धरे, परमेश्वर देह कभी न धरे। वो निडर हुआ सबके डर से पर वो दुनिया से बिल्कुल न डरे। हर वो दुनिया से बिल्कुल न डरे, पर वो दुनिया से बिल्कुल न डरे। और वो पिता है हम हैं पुत्र तेरे, भोजन दे सबका पेट भरे। भोजन दे सबका पेट भरे, भोजन दे सबका पेट भरे। और हे मैया, इधर में बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखी है चौपाई कि बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। के बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ करोड़ों काम करे। बिन हाथ करोड़ों काम करे, बिन हाथ करोड़ों काम करे। हो इस बगिया का बना है माली, इस बगिया का बना है माली। हो वो है कृपा निधान मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भैया। उसकी लीला का पार किसी ने नहीं पाया है कि किसी वृक्ष पे लगे फरी, अरे किसी वृक्ष पे फल लटके और किसी वृक्ष पे लगे फरी। हाँ किसी वृक्ष पे लगे फरी, हाँ किसी वृक्ष पे लगे फरी। और कहीं ऊंचे
चमक रहे कहीं नीच भूमि करतार करी, कहीं नीच भूमि करतार करी, कहीं नीच भूमि करतार करी। और हे माँ और कहीं घास उड़ रही बेसुमार, कहीं घास खड़ी है हरी हरी, कहीं घास खड़ी है हरी हरी, कहीं घास खड़ी है हरी हरी। और हे माँ काऊ घर में नौबत बाज रही, काऊ घर में अखियां नीर भरी, काऊ घर में अखियां नीर भरी, काऊ घर में अखियां नीर भरी। और कहीं जन्म हुआ कहीं मरण हुआ, हो कहीं जन्म हुआ कहीं मरण हुआ, काऊ घर में भैया कि कहीं जन्म हुआ कहीं मरण हुआ, कहीं गीत गवे कहूँ चिता जरी, कहूँ गीत गवे कहूँ चिता जरी, कहूँ गीत गवे कहूँ चिता जरी। और हे माँ हाँ किसी के घर में हुए अंधेरा, किसी के घर में हुए अंधेरा, हाँ किसी के घर में हुआ अंधेरा। और कहीं चमके सूर्य महान मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि उस ईश्वर की लीला कोई नहीं जान पाया, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। माँ मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे जहर दे दो। और समझा रहे हैं प्रहलाद जी बोले हैं कि हे मैया कोई चले नहीं बिना मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा। और कोई टूटी झोपड़ी गुजर करे, कोई महल अटारी त्याग रहा, कोई महल अटारी त्याग रहा, कोई महल अटारी त्याग रहा। और हे माँ ये संसार है, कहीं ढेर लगे जर जेवर के, कोई कर्ज किसी से मांग रहा, कोई कर्ज किसी से मांग रहा, कोई कर्ज किसी से मांग रहा। और किसी ने नाम किया रोशन, हे मैया किसी ने नाम किया रोशन, कोई लगा पंथ में दाग रहा, कोई लगा पंथ में दाग रहा, कोई लगा पंथ में दाग रहा। और हे माँ मेरी अंतिम शब्दों में प्रार्थना है, कोई मूर्ख बनकर जीता है, कोई मूर्ख बनकर जीता है, कोई मूर्ख बनकर जीता है, और कोई बने विद्वान मारने वाला है भगवान।
आज इस प्रकार से प्रहलाद ने मैया से कहा तो आज कयादू की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया कहने लगी है कि बेटा तुम कहते हो तो ठीक है, मैं तेरे कहे अनुसार ये जहर तुझे देती हूँ, लेकिन मैं कैसे दूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। कि मैया उनका ध्यान करते हुए आज जैसे ही प्रहलाद को वो जहर का प्याला दिया तो देते देते आज मैया स्वयं मूर्छित हो गई। आज मैया गिर पड़ी धरती पर और मूर्छित हो गई। इधर प्रहलाद ने हंसते हंसते उसे नारायण की छवि निहारते हुए उस प्याले को पान किया है। थोड़ी देर के लिए प्रहलाद को मूर्छा आई। उसके बाद में जैसे ही सुबह हिरण्याकश्यप अपने सैनिकों के साथ में आया तो इधर में प्रहलाद ने थोड़ी देर मूर्छा के बाद में देखा मैया भी बेहोश पड़ी है। तो आज प्रहलाद ने जल का पात्र लिया और जल का पात्र लेकर के आज मैया ने आंखों को खोल लिया है। जैसे ही जल के पात्र में से जल छिड़का आज प्रहलाद को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि जिंदा देखा तो कहा कि लाला तू ठीक है? कि मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था ना आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना धर्म निभाता हूँ। कयादू कहने लगी कि हे परमात्मा तेरी लीला परंपार है, मैं तुझे बार बार बंधन करती हूँ, क्या करूं? मेरी मजबूरी है कि मैं किसी के सामने तेरा नाम भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी चाहते नहीं है कि मैं नारायण का नाम लूं। लेकिन मेरे हृदय में जो भावना है उसे तो कोई नहीं रोक सकता। आज इस प्रकार से उसी समय हिरण्याकश्यप आ गया और हिरण्याकश्यप ने आकर के आज जैसे ही प्रहलाद को जिंदा देखा तो कयादू से कहा कि मुझे मालूम है कि तूने जहर नहीं दिया होगा। सैनिक से कहा, मंत्री से कहा कि एक काम करो, ये देखना इसमें दूध है कि जहर है। उसमें थोड़ा सा कड़ लगा हुआ था दूध का। उसने उंगली से उसको लिया और लेने के बाद में जैसे ही जिह्वा पर लिया तो वहां तो नारायण का नाम था जो उसने बचा लिया। लेकिन आज जैसे ही उसने अपनी जिह्वा पर धारण किया त्यों ही आज गोविंदाय नमो नमः चला गया, प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो ये बहुत ज्यादा तिलमिला गया। तो उसी समय पर प्रहलाद को एकदम धक्का दिया और कहा कि अरे ओ पापी, तूने मेरे परिवार का सर्वनाश कर दिया, तू ऐसा पैदा हुआ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाकर के सबसे पहले लोहे के खम्भ को गर्म करवाया, ऐसा करवा दिया जैसे अग्नि के कोयले होते हैं जो लाल पड़ जाते हैं, खम्भे को लाल करवा दिया। और उसके बाद में प्रहलाद को पास में खड़ा कर लिया और कहा कि अब देखूंगा, आज देखूंगा कि वो तेरा परमात्मा कहाँ है, तेरा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद एक बार के लिए तो थोड़े से कांप गए, क्योंकि बालक ही तो है। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का हृदय कोमल है, कहीं ये रास्ते से भटक न जाए। तो उसी समय उस खम्भे पर माया रूपी चींटियों को रेंगाना शुरू कर दिया। जैसे ही माया रूपी चींटियों को रेंगाना शुरू किया है, उसी समय पर प्रहलाद कहने लगे, मन में विचार किया कि जब चींटियों का कुछ नहीं बिगड़ा है तब मेरे इतने बड़े शरीर क्या हो जाएगा। तो एकदम उसी समय के तुम जानना चाहते हो, प्रहलाद ने तलवार को उठाया और कहा कि बता आज प्रहलाद वो तेरा परमात्मा कहाँ है। तो प्रहलाद कहने लगे हैं और क्या बोले हैं, कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, और कि मुझ में भी है तुम में भी है, और मुझ में भी है तुम में भी है, खम्मा में और तलवार में है।
जीवन का जो जाम है आज समाप्त हो गया। के जीवन का जाम समाप्त हुआ और बदला वो धुन का जाम कहाँ बदला वो धुन का जाम। ओ राम नाम के मतवाले, ओ राम नाम के मतवाले वो बदला तेरा जाम कहाँ। ये बात कही है कि वो हर जगह मौजूद है। क्यों कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो उसी समय पर कहा कि अच्छा आज देखता हूँ। तो उसी समय प्रहलाद की बातों पर हिरण्याकश्यप आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके हिरण्याकश्यप ने खम्भ पर और किया खड़ग का वार और प्रगटे तब नरसिंह बनो प्रभु जी जगताधार। खम्भे को फाड़ करके नरसिंह भगवान एकदम प्रकट हुए हैं। तो एक बार सभी हाथ जोड़ करके दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोलेंगे सभी, बोलो नरसिंह भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे भगवान आए हैं ना। एक बार प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नरसिंह भगवान की। याद रखना आज खम्भे से निकलते ही हिरण्याकश्यप के केसों को पकड़